अस्सलाम वालेकुम। 1960 में जब सिंतास मुआहिदा हुआ और उसमें दरियाओं की तकसीम हुई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो ये दरिया सतलुज जो अभी मेरे पीछे मौजूद है और इसका रेला सैलाब का यहाँ तक पहुँच चुका है। ये दरिया इंडिया के हिस्से में आया था और वो इसे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से मैनेज करते हैं, इसको हैंडल करते हैं। और वो इसको जब उनके पास फ्लड आता है, पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में हो जाता है, तो वो इसको फ्लड रिलीफ रिवर के तौर पे यूज़ करते हैं। हमें इंडिया से कोई गिला नहीं है कि उसने पानी छोड़ा, क्योंकि वो खुद डूब रहा था और उसके छोड़ने की वजह से हमारे लोग डूबे और हमारे घर डूबे। हमें गिला तो है अपनी हुकूमत से। यहाँ पे जब पानी की सूरत हाल बिगड़ने की इत्तला मिली पीछे से कि पिछली हाट में पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो लोगों ने अपनी मदद आपके ट्रैक्टरों के ज़रिए यहाँ पे बंद बांधे तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर तक, और जिसकी वजह से कुछ अरसा पानी जो है बचा रहा। लेकिन परसों रात जो है बंद वो टूट गया और रात को 2 बजे यहाँ पे ऐलान किया गया कि बंद टूट चुका है। तो लोग आप इमेजिन करें कि सड़कों पे इस तरह निकले कि जैसे कोई क़यामत आती है। लोग सिर्फ अपने बच्चों को लेकर भाग रहे थे कि उनको बच्चों को सिर्फ बचा पाएँ किसी भी सूरत। उन्होंने कोई फ़िक्र नहीं थी उन्हें कि हमारे पास खाने को भी कुछ है, हमने कुछ उठाया है नहीं उठाया, हमारे घर में कितना माल मौजूद है, हमारे जानवर जो हैं वो क्या उनका बनेगा। सिर्फ इस हाल में भाग रहे थे कि अपनी जान बचा सकें। तो ये सिर्फ क्यों हुआ है? क्योंकि आज तक इस दरिया को मैनेज करने के लिए हुकूमत ने कोई इक़दाम नहीं उठाया। कितने वज़ीर आज़म आए चले गए, कितने जो है हमारे और हुक्मरान वफाकी वज़ीर आए चले गए, किसी ने आज तक नहीं सोचा कि इस पट्टी पे बैठे दरिया सतलुज की पट्टी पे बैठे लोग हर साल कहीं ना कहीं मुतासिर होते हैं। जहाँ मैं मौजूद हूँ ये हासिलपुर का इलाका है, पावलपुर में, और जमालपुर के करीब यहाँ पे लुटन रियासी में। तो यहाँ पे जो है 1988 में एक बहुत बड़ा फ्लड आया था, 1995 में और अब 2023 में एक बहुत बड़ा फ्लड आया जिसने बहुत हद तक मुतासिर किया लोगों को। यहाँ पे इस इलाके में ये 3 फ्लड आए हैं, और लेकिन फ्लड हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी ज़िले में दरिया सतलुज की पट्टी में ज़रूर आता है और इसका कोई सद्जवाब आज तक नहीं किया गया। यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे ये पीछे तकरीबन 6 से 7 फुट गहराई होगी और यहाँ पे फसलें मौजूद थी। यहाँ पे मैं इसलिए बचा हुआ हूँ, यहाँ ऊपर खड़ा हूँ, क्योंकि जो है यहाँ पे पानी बहुत रोका हुआ है। पानी की लहरों से आप अंदाज़ा उसकी गहराई का लगा सकते हैं। और हमें सिर्फ़ और सिर्फ गिला सिर्फ जो है वो अपनी हुकूमत वक्त से है, उस कुर्सी पे बैठे हुए शख्स से है जो आता है और सिर्फ अपनी अपोजिशन को गंदा और बुरा साबित करने के अलावा कुछ भी नहीं करता। अवाम को जलील करता है, अवाम के हकूक़ खाता है और जो है एक कठपुतली बन के जो भी करता है, लेकिन अवाम के लिए कुछ नहीं करता। तो हमारा मुतालबा उस कुर्सी पे बैठे हुए हर शख्स से है, चाहे वो किसी पार्टी का भी हो। हमारा मुतालबा उन लोगों से भी है, हमें शिकवा उन लोगों से भी है जो डैम्स की मुखालफत करते हैं। मुझे पिछले दिनों एक बयान सुना, एक बंदा कह रहा है कि जब जो है पानी में से आप बिजली बना लेते हो डैम बना के, तो पानी भोगा हो जाता है, उसके अंदर जो है अफादियत और ताकत नहीं रहती। तो जनाब वो कहते हैं कि यहाँ पे पानी जो ख़राब हो जाता है और हमारी बाद में फसलों को लगाने के काबिल नहीं रहते। तो खुदा का खौफ करें, डैम्स बनने, अगर कोई हुकूमत कभी कोई सीरियस इक़दाम करने की कोशिश करती है तो डैम्स को बनने दें। जिस इलाके में भी बन रहे हैं बनने दें, एटलीस्ट हमारी बिजली की ज़रूरियात पूरी होगी, हमारे जो है वो ये ज़रूरियात पूरी हो, पानी की ज़रूरियात पूरी होती रहेंगी। ये दरिया जो है सर्दियों में बिल्कुल सूख जाता है। और क्यों सूख जाता है? क्योंकि जो है वो पानी अपनी मर्ज़ी से इंडिया की ज़रूरत का ही नहीं होता। तो डैम बन जाएंगे तो गर्मियों में जो पानी काफ़ी मिक़दार में छोड़ा जाता है वो डैम में स्टोर कर लिया जाए और सर्दियों में वहाँ से थोड़ा थोड़ा करके भेजा जाए, ताकि यहाँ पे दरिया की पट्टी में जितने भी लोग हैं वो उन्होंने अपने सिस्टम्स लगाए हुए हैं आबाशी के लिए, तो वो आबाशी यहाँ पे होती रहेगी। सर्दियों में लोगों को फिर मुश्किलात ये आती हैं कि उन्हें ट्यूबवेल्स और दूर दूर इलाकों से पानी लाना पड़ता है। तो ये जो है ये सारा हालात बताने का मकसद कि शायद जो हमारे हुक्मरान यहाँ तक कभी नहीं पहुँचे, शायद एक मेरी वजह ये भी है कि उनको मैं अपना मैसेज किसी तरह पहुँचा सकूँ कि यहाँ लोगों के क्या हालात होते हैं, यहाँ पे क्या मसाइल हैं। हमारे जो इलाकाई लीडर होते हैं शायद वो आप तक किसी तरह अपनी आवाज़ ना पहुँचा पाते हों। अगर मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही है तो खुदा का वास्ता है आप लोगों को कि जो है इन लोगों के हकूक़ अदा करें और डैम्स जो है यहाँ पे इस दरिया सतलुज पे कम से कम बनवाएं, और यहाँ से गैहट गंडा सिंह से पहले ज़्यादा मुमकिन हो सके तो वहाँ पे डैम बनाएं। हमें आप लोगों के 2-2 किलो आटे की, जब हम डूब रहे हैं और मज़ीद डूबते जाएंगे, आप भेजेंगे 2-2 किलो आटा देने के लिए, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना 2 किलो आटा अपने पास रखें। हमारे पास अपनी अल्लाह की दी हुई ज़मीनें हैं, हम इनमें अपनी काश्त करके खा रहे होते हैं, लेकिन वो सैलाब जो आपकी नाकामी और नाअहली की वजह से यहाँ पे आता है वो हमारी फसलें ढो के चला जाता है, जिसकी वजह से एक आम किसान तकरीबन 5 साल पीछे चला जाता है। क्योंकि अब जो है सारा कुछ तो डूब गया,
जो इन्वेस्टमेंट थी उसकी सारी की सारी यूँ समझे कि जैसे कोई बिजनेसमैन फ्लॉप हो जाता है, उसका सारी कंपनी जो है वो दिवालिया हो जाती है, किसान एक दफ़ा दिवालिया हो जाता होता है। और अब इसको स्टैंड करते करते कम से कम 5 साल लगेंगे कि वो अपनी रोज़ी दोबारा कर पाए। हम अपनी रोज़ी करने के काबिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेहनती और जो है वो यहाँ पे बड़े ईमानदार लोग। यहाँ पे जो है अगर कोई भी जानवर, परिंदा या कोई इंसान जो है मरता है तो मेरे ख्याल से उसका कत्ल जो है आपकी गर्दन पे है, और रोज़ क़यामत भी आपकी गर्दन और गिरबान दबोच के पूछा जाएगा कि आपके इलाके में ये होता रहा, आपके ज़ेर तसल्लुत वो इलाका था, आपके ज़ेर हुक्मरानी था, मगर आपने कुछ नहीं किया। तो खुदा के लिए जाग जाएँ। और अगर आप लोग जितने अरसे से पाकिस्तान बना है, 1 महीने में आप लोग एक मसले को भी हल करने का इनिशिएटिव लेते तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो चुके होते। 63 सालों में आप लोगों ने दरिया सतलुज को लावारिस कर दिया, इसको रेत का टीला बना दिया, और फिर जब सैलाब आता है तो इससे जो है आफत बना दिया आप लोगों ने, और कुछ नहीं किया। अवाम क्या कर सकती है सिवाय बंद बांधने के, जो उन्होंने बांधे उससे 5 दिन पानी रुका रहा, 6ठे दिन वो टूट गया। तो हमारा मुतालबा आप लोगों से है कि इन इलाक़ों के लोगों पर जो है ना आप लोग रहम करें, आप लोग अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं, अच्छे लीडर बने, और जो है हमें जो है अपने हाल पे छोड़ दें। हम अल्लाह की अमानत है, हमें अल्लाह जो दे रहा है हम खा रहे हैं, हमें आप लोगों की इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है। अगर टाइम हम खुद बना सकते होते, अगर आवाम की पहुँच में होता, तो मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि जितने ये यहाँ के मेहनत कुछ लोग हैं, आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी, खुद उन्होंने इतनी मेहनत से पानी के अंदर दाखिल होकर बंद बांधे हैं, जिनकी वजह से पानी कुछ देर रुका रहा है। तो आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ के लोग जो है कितने मेहनत करते हैं। आप लोगों की हमें कख ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें आप लोग ये कर दें कि हमें टाइम बना के दे दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे।